हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह चुके हैं। हम लोग का और कोई किसी राजनीतिक दल में हमारी पूछ नहीं है, पहुंच नहीं है। उसी को जवाब देने के लिए कि हम लोग संगठित हो रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम लोग इसका जवाब भी बहुत तरीके से देंगे। उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। 7 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है, लेकिन एक भी भाजपा शासित राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं बनता है। आखिर क्यों? हम मांग करते हैं कि हमको केंद्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसका राजनीतिक विकल्प खोजेंगे। जिले के ये बिहार के लोगों के लिए लड़ते, लेकिन कोई नहीं खड़ा होता है। तो आज आशुतोष जी के पीठ पर कौन खड़ा होगा? आज हम लोग मंच पे बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन जिस आदमी ने जितना प्रयास किया है हमने देखा है। देखिए, अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समुदाय के लोग हैं जिनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है। वो लोग लड़ाई करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और राजनीतिक दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग उनसे वंचित हैं, इसीलिए हम लोग एक संगठन को मजबूत कर करके हम लोग भी अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को संगठन के माध्यम से रखेंगे। ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग किसी के बंधुआ वोटर होकर ना रहें। किसी भी एक खास पार्टी विशेष ये समझ के चल रही है कि हमारा ये बंधुआ वोटर है। ऐसी बात वास्तव में अब नहीं है। 2 लोकसभा का टिकट मिलता है और जो हमसे कम है उनको 8 मिलता है, तो हमारी भागीदारी है कैसे? एकदम नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, बंधुआ वोटर समझने की गलती ना करें कोई भी राजनीतिक पार्टी। और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का विकल्प नहीं है, तो ब्राह्मण विकल्प बनाना जानता है। ब्राह्मण तो चाणक्य है जो घनानंद को समाप्त करना जानता है। तो कैसे कहते हैं ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है? ब्राह्मण अपना विकल्प खुद तैयार कर सकता है, लेकिन ये व्यापक विमर्श पर होगा और ये विमर्श हम लोग आगे लगातार जारी रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज परशुराम सेवा संस्थान ने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बुलाई, जिसमें जिले के तमाम ब्राह्मणों की मौजूदगी देखी गई। इस महासभा में उन्होंने 13 मुद्दों पर संकल्प लिया है और साथ ही कहा है कि वो सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज चुनाव की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए उनकी आबादी को देखते हुए आने वाले चुनावों में उन्हें सीट भी दी जाए। साथ ही जो ब्राह्मण समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने सब्सिडी की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्य अतिथि संजीव मिश्रा का क्या कहना है। आज का जो ये सम्मेलन है बिहार विधान परिषद उप सभागार में, हम लोग का सामाजिक चर्चा, राजनीतिक चर्चा, संगठन को मजबूत करना और आगे की जो हमारी रणनीति होगी, हमारी स्ट्रेटेजी होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे यहाँ चुनाव भी है। हम लोग यूथ विंग का चुनाव करा रहे हैं और अक्टूबर में जो हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग रखा है। बाकी जो इंजीनियर साहब हैं कार्यक्रम के बारे में डिटेल से वो बताएंगे आपको। सम्मेलन के माध्यम से आप राजनीति में अपने भागीदार की मांग कर रहे हैं। देखिए, अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समुदाय के लोग हैं जिनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है। वो लोग लड़ाई करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और राजनीतिक दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग उनसे वंचित हैं, इसीलिए हम लोग एक संगठन को मजबूत कर करके हम लोग भी अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को संगठन के माध्यम से रखेंगे। पार्टी बनाएंगे सर या फिर किसी के साथ? अभी ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे इनके बारे में। अभी हम लोग का ऐसा कोई प्लानिंग, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया है। अभी किसी एक के डिसीजन से ये चीज़ नहीं होगा, सभी लोग मिल के डिसीजन है। कोसी क्षेत्र से आप आते हैं और देखा गया कि बिहार राज्य में कोसी हो या सीमांचल, इन जगहों पर जब भी चुनाव होते हैं बिहार के अंदर, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक काट किया जाता है। तो क्या कितनी बड़ी चुनौती है इस संगठन को आगे ले जाना? हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह चुके हैं। हम लोग का और कोई किसी राजनीतिक दल में हमारी पूछ नहीं है, पहुँच नहीं है। उसी को जवाब देने के लिए कि हम लोग संगठित हो रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम लोग इसका जवाब भी बहुत तरीके से देंगे। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, चुनाव की रणनीति के लिए खासकर हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। चुनाव की रणनीति तो खुद बन जाएगी जब समाज एकजुट होगा। हम समाज की एकत्रीकरण के लिए लगातार 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी 20 जून से लेके और 25 दिसंबर तक हम चाणक्य जन जागरण यात्रा पर निकले हैं। 180 दिन का उसका 2 महीना पूरा हुआ है, तो उसी पर एक समीक्षा बैठक हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आज 2 बजे से हम लोग इको पार्क में युवा अध्यक्षों का चुनाव भी करेंगे विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोग एक एक ब्राह्मण को संपर्क करके ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग किसी के बंधुआ वोटर होकर ना रहें। किसी भी एक खास पार्टी विशेष ये समझ के चल रही है कि हमारा ये बंधुआ वोटर है। ऐसी बात वास्तव में अब नहीं है। हम ब्राह्मणों में भी ये चेतना आई है कि हम लोग कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन अधिकार नहीं देता है। जैसे आज 7 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है, लेकिन एक भी भाजपा शासित राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं बनता है। आखिर क्यों? हम मांग करते हैं कि हमको केंद्र में
ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसका राजनीतिक विकल्प खोजेंगे। सर, आपके वक्ता कह रहे थे कि यार ब्राह्मण लोग को राजनीतिक में भागीदारी नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपकी भागीदारी तो शुरू से रही है सर। नहीं, 2 लोकसभा का टिकट मिलता है और जो हमसे कम है उनको 8 मिलता है, तो हमारी भागीदारी है कैसे? एकदम नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, बंधुआ वोटर समझने की गलती ना करें कोई भी राजनीतिक पार्टी। और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का विकल्प नहीं है, तो ब्राह्मण विकल्प बनाना जानता है। ब्राह्मण तो चाणक्य है जो घनानंद को समाप्त करना जानता है, तो कैसे कहते हैं ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है? ब्राह्मण अपना विकल्प खुद तैयार कर सकता है, लेकिन ये व्यापक विमर्श पर होगा और ये विमर्श हम लोग आगे लगातार जारी रखेंगे। चुनाव में जवाब देंगे आप लोग? निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, लेकिन ये सामूहिक निर्णय पर होगा। किसी एक व्यक्ति विशेष के निर्णय पर ब्राह्मण समाज कभी नहीं जाएगा, वह सामूहिक निर्णय पर जाएगा, और उसी सामूहिक निर्णय के लिए हम जन जागरण यात्रा और विमर्श कर रहे हैं लगातार। देखा काकीनाडा में खड़ा हुआ, हमारे खानदान में कोई जेल में जाता लगा, जेल में किसके लिए जेल गए? समाज के लिए ना लड़के, इस जिले के लिए, ये बिहार के लोगों के लिए लड़के, लेकिन कोई नहीं खड़ा होता है। तो आज आशुतोष जी के पीठ पर कौन खड़ा होगा? आज हम लोग मंच पे बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन इस आदमी ने जितना प्रयास किया है हमने देखा है। हम लगभग 8 से 10 सालों से इससे जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं इनका प्रयास। अफसोस इस बात का कि 10 बजे बुलाया जाता। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।